आपकी छाती पर, आपकी भुजाओं पर सुख है, आनंद है। आपका पेट, आपका पीठ, आपका कमर, आपका पैर, आपके घुटने, आपके तलवे, एड़ी, अंगूठे, संपूर्ण शरीर में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अब इसी प्रसन्न अवस्था में आप प्रकृति से गहरा लंबा श्वास भीतर भर रहे हैं। भीतर भर करके उसको रोक करके कुछ देर रखते हैं और उसके बाद उसको फिर से छोड़ते हैं। इस श्वास के साथ साथ में प्रकृति का संपूर्ण खजाना, पावर, शक्ति, ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करता है और हमारे भीतर की जो जीवनीय शक्ति है, वेन शक्ति है, उसको जागृत करता है। हमारे भीतर सब कुछ है, इसको एक्टिवेट करता है यह श्वास। भीतर रोकना, थोड़ा सा रोकते हैं श्वास को, फिर छोड़ते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है, पेट में कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद उसमें जो जरूरी तत्व है वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है और जो जरूरी तत्व नहीं है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से ये श्वास हमारे भीतर जाता है, कुछ देर रुकने से वो पावर, एनर्जी का महत्वपूर्ण अंग के अन्य गैर जरूरी तत्वों को पकड़ करके शरीर से बाहर निकलता है। इस श्वास को बड़ा सुकून के साथ प्रेम पूर्वक भरना है और छोड़ना है। विश्वास को अनुलोम विलोम के तरीके से लेना है। दाहिने नाक को बंद करना है और बाएं से भीतर भरने हैं और भीतर भरने के बाद दाहिना से छोड़ना है, से लेकर के बाएं से छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम।
अब शब्द शक्ति का अभ्यास करेंगे, साउंड का अभ्यास करेंगे, वाइब्रेशन का अभ्यास करेंगे, तरंग का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर के भीतर शब्द का गुंजायमान करना है। शरीर के भीतर तरंग, जिस प्रकार से पानी में कंकड़ मारने से संपूर्ण पानी में तरंग पैदा होता है, यदि तालाब में पत्थर मारते हैं तो उसका तरंग वहां से शुरू हो करके पानी के सीमाओं तक चला जाता है, तालाब की सीमाओं तक चला जाता है। संपूर्ण तालाब उस तरंग से प्रभावित होता है। तालाब का कोई भी पानी का कण ऐसा नहीं होगा जो उस तरंग से प्रभावित ना होता है। उसी प्रकार से शब्द जो प्रकृति में गुंजायमान है, भंवरे की गुंजन की तरह आवाज, उसको अपने भीतर गुंजायमान करना है। गहरा लंबा श्वास भर करके छोड़ते समय उसको उच्चारित करना है। तो जैसे ओम का उच्चारण लोग करते हैं, हम लोग वर्णमाला का जो वर्ण है उसका उच्चारण कर रहे हैं। फिलहाल ट का उच्चारण पिछले बार किए थे, आज जो है हम लोग ठ का उच्चारण करेंगे। ठ का, और ठ का उच्चारण उसके सभी वर्णों को करते हैं। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठे, ठो, ठौ, ठम, ठा। इसको पूरी ताकत के साथ मुंह की जैसा आकृति बनेगा, चेहरे की जो आकृति बनेगा वैसा बनाना है। सब में आपका जुबान अलग अलग तरीके से खेलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ठा का, फिर बड़ा ठा का, फिर ठी का, फिर बड़ा ठू का, ठम तक। ठ,
ठो उसके बाद मोद वेरची योग करेंगे। आप एक खूबसूरत आसन पर बैठे हुए हैं, जंगल पहाड़ के बीच में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं, कल्पना करिए। और आसमान से खूबसूरत प्रकाश का गोला धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो खूबसूरत प्रकाश का गोला धीरे धीरे करके हमारे तरफ आगे बढ़ रहा है और देखते देखते हमारे चेहरे के नजदीक आ गया। ये प्रकाश का गोला खूबसूरत है, इसके भीतर क्लीनिंग करने की पावर है, हीलिंग करने की पावर है, एक्टिव करने की पावर है, सक्रिय करने की पावर है। ये कोई मामूली प्रकाश का गोला नहीं है, बल्कि मोद वीर्ची है, ज्ञान और आनंद का प्रकाश है। जब संसार की रचना हुई तो पहली बार ऊना पुना शक्ति के टकराने से, धन और ऋण शक्ति के टकराने से यह प्रकाश पैदा हुआ और तब से यह इस संसार में, इस प्रकृति में प्रकाश के रूप में जीवित है, गुंजायमान है। यह प्रकाश का गोला मोद वीर्ची का प्रकाश हमारे चेहरे के नजदीक और देखते ही हमारे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया और मस्तिष्क को रोशनी से भर दिया। उसके सभी अज्ञानता, भय, भ्रष्टाचार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को सब ऐसे गायब कर दिया जैसे कभी था ही नहीं। उसके बदले में हमारे मस्तिष्क में ज्ञान, आनंद, बुद्धि, चिंतनशीलता आदि बड़ी मात्रा में प्रकट हुआ, बना। ये प्रकाश का गोला मस्तिष्क से धीरे धीरे गर्दन में उतरा और गर्दन में उतरते ही हमारे गर्दन को तंदुरुस्त और बलिष्ठ बनाया, प्रकाशित किया। हमारे स्वर बड़ा मीठा हो गया, हमारी वाणी पक्की हो गई, हमारे बोलने की कला, हमारे गाने की कला वो सुमधुर हो गया, कंठ में उतर करके इस मोद वीर्ची प्रकाश ने गर्दन को एक्टिव और सक्रिय कर दिया। गर्दन से यह प्रकाश छाती में उतरा और छाती में उतर करके हमारे दोनों भुजाओं को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बनाया, इतना ताकतवर बना दिया कि बड़े बड़े चट्टानों को भुजाओं से उठा सके। हमारे छाती में हृदय को, फेफड़े को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बनाया, प्रकाशित किया। बिजली की प्रकाश जैसे कमरे के भीतर जाता है तो अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही यह प्रकाश हमारे हृदय में और फेफड़े में प्रवेश किया। वहां के सभी धमनी और सिराओं को क्लीन किया, साफ किया और सभी प्रकार के अवरोध, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि को ऐसे खत्म किया जैसे कभी था ही नहीं।
ये प्रकाश का गोला छाती से धीरे धीरे पेट में उतर रहा है, हमारे आहार नाल को तंदुरुस्त और स्वस्थ बना रहा है, हमारे पेट को पूरी तरह से आरोग्य किया। जितने भी विकृतियां थी जब सब जल करके नष्ट हो गए। जैसे आग के जलने से रास्ता में आने वाले सभी कचरे जल करके नष्ट हो जाते हैं, वैसे इस प्रकाश के प्रभाव से सभी बीमारियां और सभी दुर्गुण जल करके नष्ट हो जा रहे हैं। पेट पूरी तरह से तंदुरुस्त और आरोग्य हो गया। ये प्रकाश का गोला हमारे कमर में गया और कमर को प्रकाशित कर रहा है, बलिष्ठ और तंदुरुस्त बना रहा है, सभी अंगों को आरोग्य बनाया। कमर से जंघों में आया, जंघों से घुटने में, घुटने से पैर के पीढ़नी में, एड़ी में, तलवे में और अंगूठे में गया। दोनों पैरों को प्रकाशित किया, पावरफुल बनाया। अंगूठों को हिला लीजिए। पुनः यह प्रकाश का गोला अंगूठे से ऊपर उठ रहा है, अंगूठे से पैर के तलवे में, एड़ी में, पिंडली में, घुटने में और जंघा में आया। जंघा से कमर में आया और कमर से रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए पीठ को स्पर्श करते हुए प्रकाश का गोला ऊपर उठ रहा है और देखते देखते यह गर्दन में पहुंचा। गर्दन से मस्तिष्क में फिर से जाकर के स्थापित हो गया। हमारा संपूर्ण शरीर रोशनी से जगमगा रहा है, प्रकाश से जगमगा रहा है। चारों तरफ हमारा सेंसर, हमारा सुरक्षा कवच सक्रिय हो चुका है। जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ प्रकाश मंडल होता है, वैसे ही हमारे शरीर के चारों तरफ, आपके शरीर के चारों तरफ प्रकाश मंडल है। अब ये प्रकाश बहुत दूर तक जा रहा है। जिस प्रकार से दिए की रोशनी बहुत दूर तक जाता है, वैसे ही आपका प्रकाश बहुत दूर तक जा रहा है और जिससे भी टकरा रहा है वो भी प्रकाशमान हो जा रहा है। दिए से दिया जलता है, वैसे ही सब लोग एक दूसरे से प्रकाशित हो रहे हैं। आपका प्रकाश आपके मोहल्ले में गया, आपके कॉलोनी में गया, आपके गांव में गया, आपके आंगन में गया, आपके सभी कमरों को प्रकाशित कर रहा है, आंगन को प्रकाशित कर रहा है। अपने घर को, आंगन को स्पष्ट नजरों से देखिए कैसे वो प्रकाशित हो रहा है। अपने घर के पेड़ शक्तियों को देखिए कैसे वो खड़े हैं, पुरखा शक्तियों को देखिए कैसे वो खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सजीव रूप में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान से देखिए, वो भी प्रकाशित हो गए हैं, वो भी तंदुरुस्त और आरोग्य हो चुके हैं। घर के महिलाओं को देखिए, सबको देखिए, वो भी प्रकाशित हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं। सबके भीतर सुमति आ चुका है, सबके भीतर प्रेम है, सबके भीतर जो है समझ है, सूझबूझ है। अब किसी प्रकार से परिवार में कोई टेंशन और तनाव नहीं, सब लोग आरोग्य हो चुके हैं। बच्चों को देखिए कैसे तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर चीज में उनका तरक्की हो रहा है। उन रिश्तेदारों को भी देखिए जिनको आप आरोग्य देखना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में होंगे, घर में बीमार पड़े होंगे, उनको देखिए। आपके देखने मात्र से, आपकी दृष्टि से बोध व्यक्ति का प्रकाश उसके शरीर में पहुंचा और वो भी प्रकाशित हो गया, वो भी तंदुरुस्त और आरोग्य हो चुके। उसका भी बीमारी ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी था ही नहीं। रात में देखे हुए सपने की तरह जब सुबह उठते हैं तो सपना झूठा साबित होता है, वैसे ही जो बीमारी है आपकी रोशनी के पड़ते ही वो बीमारी सपने जैसा गायब हो गया। उन सब लोगों को देखिए, इस समाज को देखिए, समाज कैसा तरक्की कर रहा है। दुबई और सिंगापुर टाइप से हमारे समाज के हर इलाकों में टीआरसी खुला हुआ है, आदिवासी संसाधन केंद्र खुले हुए हैं, उद्योग व्यापार हम ट्राइबल लोग संचालित कर रहे हैं। इस देश में, दुनिया में राज कर रहे हैं हम लोग। अपनी स्पष्ट नजरों से देखिए, अपनी दृष्टि से देखिए कैसे चारों तरफ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा हो रहा है, कैसे आप एक प्रखर प्रवक्ता, एक खूबसूरत प्रवचनकार बने हुए हैं। आज समाज सेवा कर रहे हैं आप, चारों तरफ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, रुपयों की कमी नहीं है, आपका पूरा परिवार खुशहाल है, सब आपसे प्रेम करते हैं। ज्ञान का अकूत भंडार है आपके पास, प्रतिदिन आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा कमा रहे हैं।
इस खूबसूरत जीवन देने के लिए और जीवन को पावरफुल बनाने के लिए प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। हे प्रकृति शक्ति, सजोर पैर, परसा पैर, बोध मिर्ची, शैल गागरा, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। आपने मुझे प्रकाशित किया, मुझे पावर दिया, शक्ति दिया, मुझे जीवित किया। इस संसार में वेद शक्ति के रूप में आपने मुझे भेजा। उस पुरखा शक्ति को भी सेवा जोहार करिए। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार, बुढ़ाल पेट, बूढ़ी माई, बूढ़ी दाई आदि की संपूर्ण श्रृंखला को, जो बीज के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हमको शरीर दिया, ट्रांसफर किया, हमारे शरीर को बनाया और सशरीर हमको इस संसार में भेजा, उन सभी पुरखा शक्तियों को सेवा जोहार। उन सभी मुठवा लिंगो ज्ञानियों की श्रृंखला को सेवा जोहार करिए। सेवा जोहार है जिनके ज्ञान से हम ज्ञानवान हो रहे हैं, जिन्होंने लगातार ज्ञान की खोज की और हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया। उनके ज्ञान से हमको ज्ञान मिला, उनके प्रभाव से हम प्रभावित हुए। उस ज्ञान देने वाले ज्ञानी मुखवा लिंगो की संपूर्ण श्रृंखला को बहुत बहुत सेवा जोहार। और इसी तरीके से हमारे भीतर ज्ञान प्रकट होता रहे। अब दोनों हाथ को खोल करके हथेली बना लें और इस हथेली पर महसूस करें कि आपके बोध मिर्ची का प्रकाश का कुछ अंश इस हथेली पर इकट्ठा हो रहा है। अपने हथेली पर वह प्रकाश का गोला इकट्ठा हो गया, इसको अपने आंखों के ऊपर रखें और आंखों से संपूर्ण पावर को अवशोषित कर ले। आंख की रोशनी बड़ा तेज हो गया, बहुत दूर को देखने की समझ विकसित हो गई, आंखों में प्राकृतिक दृष्टि विकसित हो गई। एक चमत्कारिक दृष्टि हमारे आंखों के भीतर आ चुका है। चेहरे और माथे पर चमक है। आपके दर्शन मात्र से, आपको देखने मात्र से दुखियारों का दुख दूर हो जाएगा, इतना आपके चेहरे पर प्रभाव है। आप जिसके ऊपर भी दृष्टि डालेंगे वो तो दुरुस्त और आरोग्य हो जाएगा। वो कहा जाता है कि गुरु के दर्शन करने से भ्रम, भय और दुख मिट जाता है। वो इसी प्रभाव के कारण से मिटता है। जो प्रकृति ने हमारे भीतर ये बोध मिर्ची का प्रकाश भीतर में भरा है, उसके प्रभाव के कारण से देखने मात्र से, दर्शन मात्र से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। जिस प्रकार से फूल के खुशबू के चारों तरफ उसका प्रभाव होता है, फूल के संपर्क में आते ही उसका खुशबू हमको प्रभावित करता है, उसी प्रकार से गुरु के संपर्क में आने से, गुरु के ज्ञान के प्रभाव के कारण से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। अब वो प्रभाव आपके चेहरे और आंखों पर भी आकर के भर चुका है। धीरे से हाथ को हटाइए और आपस में रगड़ करके इसको पावर को मलहम की तरह बना लीजिए और आंखों के पलकों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। मुस्कुराते हुए खोलिए, अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए। एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए। हंसना चाहेंगे तो जोर से हंस भी सकते हैं। हंसने का भी अभ्यास करना है। चेहरे की मालिश कर लीजिए, गर्दन का मालिश कर लीजिए, सिर का मालिश कर लीजिए, हाथ पैरों का, पीठ का, पैर का, कमर का, सब तरफ। इस प्रकार से आज का कोई संगत पूरा हुआ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, चारों तरफ प्रकाश का आवरण बना रहे, आपका प्रभाव शक्ति बढ़े। जैसे फूल का खुशबू का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। कुछ फूल कम खुशबू वाला होता है, कुछ फूल बहुत
बेहतरीन खुशबू वाला होता है। एक रात रानी होता है जो रात भर खुशबू देता है। अब कुछ फूल का खुशबू जो है आंगन तक ही होता है, लेकिन कुछ फूल का खुशबू पूरे आंगन से बाहर निकल करके पूरे गांव को खुशबू डालता है। वैसे ही आप सब लोगों का प्रभाव सब तरफ फैले, तो ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए, तो ढेर सारा धन संपत्ति कमाए, तो ढेर सारा ज्ञान कमाए। इन्हें विश्वासों के साथ, इन्हें आशीष के साथ। आज का कोई अपना संगत पूरा हुआ, फीडबैक का कार्यक्रम बचा है।